किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। क्या हाल चाल मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं रॉयल अनु में। चलिए दोस्तों, आज की लाइफ लर्निंग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। चलो चले वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। अब राजा ने उससे उसकी काबिलियत को पूछा कि हम तुम्हें नौकरी पर क्यों रखे, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, ऐसी क्या काबिलियत है तुम्हारे अंदर। अब वह आदमी बोला कि हे राजन, मैं चाहे वो आदमी हो या जानवर, मैं उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। खैर, राजा ने उसे अपने घोड़े के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। अब कुछ ही दिन बाद राजा ने अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में उस व्यक्ति से पूछा। वह व्यक्ति बोला कि हे राजन, ये जो आपका मनपसंद घोड़ा है, ये कोई नस्ली घोड़ा नहीं है। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया, उससे पूछा कि ये आदमी ये कह रहा है कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है। वह आदमी बोला कि हे राजन, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है कि ये नस्ली घोड़ा नहीं है, क्योंकि इसके पैदा होते ही इस घोड़े की मां चल बसी थी। यह बचपन से ही एक गाय का दूध पीकर पला बड़ा। उस आदमी की बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने नौकर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि नस्ली घोड़ा नहीं है। नौकर ने कहा कि हुजूर, जब ये घास खाता है तो एक गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि एक नस्ली घोड़ा अपने मुंह में घास लेकर मुंह ऊपर उठाकर खाता है। राजा को उसकी काबिलियत को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम में भिजवा दी। अब कुछ ही दिनों बाद राजा ने उस नौकर को अपनी रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा ने फिर से एक बार नौकर को बुलवाया और उससे अपनी रानी के बारे में पूछा। तो नौकर बोला कि हे राजन, तौर तरीके तो रानी के जैसे हैं, लेकिन वो पैदाइशी नहीं है। अब इतना सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा ने अपनी सास को बुलाया और उनसे कहा कि क्या ये हकीकत है। अब राजा की सास ने बोला कि हे हुजूर, ये जो आपका नौकर कह रहा है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी को पैदाइशी ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन लिहाजा हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी और हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए एक बच्ची को गोद लिया और जिससे आपकी शादी करा दी गई। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने नौकर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पैदाइशी रानी नहीं है। नौकर ने कहा, हुजूर, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों जैसा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका होता है, जो कि रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं था। राजा को फिर से उसकी परखी नजरों से खुश हुआ और फिर से उसे बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरी और घी दे बतौर इनाम दिया गया। कुछ समय बाद राजा ने उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर उस नौकर को एक बार बुलाया और उससे पूछा कि अब आप मेरे बारे में बताइए। नौकर ने कहा कि जहांपना, मैं जान की सलामती मांगता हूं, पहले आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी जान बख्श दोगे। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं, तुम जो भी कहोगे उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब वचन लेने के बाद नौकर ने कहा कि हे राजन, ना तो आप किसी राजा के बेटे हो और ना ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। अब यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर वह पहले ही उसकी जान की सलामती का वचन दे चुका था। अब इतना सुनकर राजा सीधा अपनी मां के पास पहुंचा। उसने अपनी मां से पूछा कि मां, क्या ये नौकर सही कह रहा है? तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, ये सत्य है। तुम एक चारवाहे के बेटे हो, तुम हमारी औलाद नहीं हो। हमने अपना शासन चलाने के लिए तुम्हें गोद लिया था, पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें एक राजा बनाया। अब इतना सुनकर राजा नौकर के पास गया। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक पैदाइशी राजा नहीं हूं। नौकर बोला कि राजन, जब भी तुम किसी को कुछ इनाम देते हो तो उसमें भेड़, बकरी और खाने पीने की चीजें दिया करते हो, जो कि एक राजा का रवैया नहीं है। राजा जब भी किसी को इनाम देते हैं वो हीरे, मोती, जवाहरात आदि देते हैं, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल ऐसा रवैया नहीं है। सो गाइस, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, ये सब होते हैं, लेकिन ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है।
सो गाइस, आज की लाइफ लर्निंग स्टोरी में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा रॉयल अनु पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।